हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि सर आज हम लोग सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास का जो होमवर्क था वो देख लेंगे। उसके बाद जो आज तक हमने पढ़ा है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। फिर हम लोग एसओएसी एक टर्म है वो देखेंगे, क्या चीज़ होता है वो जब हम लोग एसओएसी पढ़ेंगे उसी वक्त आपको बताएंगे। फिर मिडिल टर्म ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन, ए प्लस एक्स टू द पावर एन का मिडिल टर्म देखेंगे हम लोग। ठीक है, a प्लस एक्स टू द पावर n का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसमें क्या इसका मिडिल टर्म आता है वो देखेंगे हम लोग। फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देखेंगे, और फाइनली अगर थोड़ा बहुत टाइम हमें और मिल गया तो हम लोग एनजीटी करके एक टॉपिक होता है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एनजीटी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। होमवर्क हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में सर क्या था, कहा गया था सर फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ 2 माइनस 5x टू द पावर n। तो इसका हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जनरल टर्म सर इसका जनरल टर्म हो जाएगा 9cr इंटू 2 टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मतलब 9 माइनस r इंटू माइनस 5x टू द पावर नीचे वाला, और इज इक्वल टू ये क्या होता है टी आर प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे हमारा r प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी कि हमें निकालना है सर t5, तो r इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, सिंपल। तो ये पुट कर दोगे आप 9c4 इंटू 2 टू द पावर 9 माइनस 4 मतलब 5 इंटू माइनस 5x टू द पावर 4। ठीक है, ये फाइनल आ जाएगा हमारा 9c4 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू ये माइनस 4 के पावर, माइनस के पावर पे अगर 4 चढ़ रहा है यानी इवन नंबर तो माइनस को खा जाएगा वो, तो सर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब इसको अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 10 टू द पावर 4, इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 9c4। अब फाइनल कैलकुलेट करके आप लोग आंसर निकाल लेना। ठीक है, यही चीज का कैलकुलेशन होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ सर, अभी तक हम लोग क्या क्या रिवाइज किए तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि सर क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम देखे थे सबसे पहला कि सर नंबर ऑफ वेज, सबसे फर्स्ट हम देखे थे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ n माइनस, मतलब आर ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। रिजेक्शन का मतलब कितना हो जाएगा n माइनस आर। ठीक है, चलो सेकंड हमने देखा था कि सर अगर NCA इज इक्वल टू NCB, अगर NCA इज इक्वल टू NCB होता है तो यहां से हम लोग को पता था कि सर या तो A इज इक्वल टू B होगा, या तो A इज इक्वल टू B होगा, या फिर N इज इक्वल टू A प्लस B होगा। समझ गए, चलो याद होगा। नेक्स्ट हमने देखा था सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हम देखे थे। फटाफट और आगे देख लेते हैं और क्या क्या था सर। चौथा हम देखे थे दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी, याद होगी दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी क्या थी सर, NCR इज इक्वल टू N बाई R, उखड़ गया N और R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, और क्या था, यहां तक तो हो गया सर। प्रॉपर्टी के नाम पे मेरे ख्याल से इतना ही था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब था हमारे पास a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन। तो सर इसको अगर हम लोग अब थोड़ा सा, अब आप लोग बड़े हो गए, थोड़ा सा एक दो क्लास पढ़ लियो बाइनोमियल का, तो अब हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यहां देखो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, और ये बन जाएगा a टू द पावर, सबसे पहले तो NCR बनेगा, ठीक है, इनटू a टू द पावर ऊपर वाला मतलब n माइनस नीचे वाला यानी r इंटू x टू द पावर r। समझ गए, यहां तक सबको ध्यान आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं और क्या क्या था सर। ऐसा करते हैं, इस पे देख लेते हैं और क्या क्या था सर। और था हमारे पास
दिख रहा है ये? हाँ चलो बढ़िया दिख रहा है। हाँ नेक्स्ट था हमारे पास, अच्छा एक ये रह गया प्रॉपर्टी था हमारे पास, NCR अपॉन NCR -1 था ना, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका हो गया कितना, 5 छठा 6 नंबर था, इज इक्वल टू ये क्या था, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, अब लास्ट हम लोग, लास्ट नहीं, इसका ये जो एक्सपेंशन था ये तो इसका जनरल टर्म भी है। अगर आप बोलोगे सर ये एक्सपेंशन है इसका, ये इसका एक्सपेंशन है, तो ये इसका जनरल टर्म भी है ना, ये जनरल टर्म था। अभी जस्ट होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देखें जनरल टर्म, जिसको हम लोग TR प्लस 1 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं सर सम, याद होगा आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखे थे, है ना भाई। और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है सर, स्टार्ट होता है डायरेक्ट, अगर हम लिख दें तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NCR, R जो है वो 0 से वेरी करता है और कहां तक जाता है, N तक। बहुत बढ़िया। और इसका जो समेशन था वो क्या था, इज इक्वल टू था 2 to the power N। ठीक है, चलो 8th और लास्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज रह गया, अब अगर इसी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में हम लोग सिर्फ इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स की बात करें, अगर ऑड टर्म्स की बात करेंगे तो इसका सम इवन टर्म्स के सम के बराबर होता है, और ये कितना हो जाता है 2 to the power N माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि सर लास्ट जो टर्म था, लास्ट टर्म नहीं, R प्लस 1th टर्म, ठीक है, क्या रहेगा, R प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड से हम लोग को देखना है R प्लस 1th टर्म। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोग को, सर ये था NC N माइनस R A टू द पावर N माइनस R इंटू B टू द पावर R। ठीक है, अच्छा इस पे अभी ना हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कशन इसमें रह गया था, जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो, अगर हम लोग सर A प्लस B टू द पावर N का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NC0 A टू द पावर N इंटू B टू द पावर 0 प्लस NC1 A टू द पावर N माइनस 1 इंटू B टू द पावर 1 प्लस NC2 A टू द पावर N माइनस 2 इंटू B टू द पावर 2 प्लस टुक 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 कहां तक जाएगा, NCN A टू द पावर 0 इंटू B टू द पावर N। समझ रहे हो सब, यहां तक तो ध्यान आ रहा होगा, है ना। चलो अब अगर हम लोग सर थोड़ा सा देखना, बस क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। पलटी मारने का मतलब क्या हुआ सर, A प्लस B का एक्सपेंशन ना निकाल के अब हम लोग निकालते हैं B प्लस A टू द पावर N का एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर हम लोग B प्लस A टू द पावर N का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये देखो तो ऐसे चलेगा, NC0 इंटू B टू द पावर N इंटू A टू द पावर N, A टू द पावर 0 होगा कि नहीं, प्लस इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा NC1 इंटू B टू द पावर N माइनस 1 इंटू A टू द पावर 1 प्लस टुक 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 कहां तक जाएगा, NCN B का हो जाएगा पावर 0 और A का पावर हो जाएगा N। समझ गए होगा सब। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, कोई आपसे इसमें इस वाले एक्सपेंशन में R प्लस 1th टर्म अगर कोई निकालने बोलेगा, अगर कोई आपसे कहेगा कि आप ऊपर वाले से R प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, फ्रॉम द कहां से निकालो, पीछे से R प्लस 1th टर्म निकालो, तो आपको नहीं लगता सर अगर आप इसका बिगिनिंग से R प्लस 1th टर्म दे दोगे तो आपकी कहानी बन जाएगी, आपका काम बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलो तो अगर हम लोग इसका R प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, देखना लिख दे रहे हैं यहां पे, R प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड इन कहां पे सर, A प्लस B टू द पावर N में, B प्लस A प्लस B टू द पावर N का R प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड अगर हम लोग को चाहिए तो सर ये हो जाएगा इज इक्वल टू R प्लस 1th टर्म, R प्लस 1th टर्म कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग, R प्लस 1th टर्म, या डायरेक्ट लिख देते हैं सर, बिगिनिंग तो आपको समझ में आ जाएगा ना, R प्लस 1th टर्म ऑफ
द एक्सपेंशन, किस एक्सपेंशन का सर, b प्लस ए टू द पावर n का, b प्लस ए टू द पावर n। इस एक्सपेंशन का अगर हम लोग बिगिनिंग से ले लेंगे तो वही काम हो जाएगा। अब देखो आपको अगर फॉर्मूला मैच करना है तो आप मैच कर सकते हो। सर इसका r प्लस वन टर्म b प्लस ए टू द पावर n का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर इंटू बी टू द पावर कितना, ऊपर फर्स्ट वाले में हमेशा याद रखना क्या कि सर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और ऊपर वाला मतलब n माइनस आर इंटू जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, ए टू द पावर नीचे वाला। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा मैच कर लेना, यही फॉर्मूला हमारा आया था, आर प्लस वन टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन में अगर हम लोग को r प्लस वन टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड, तो सर बहुत ही आराम से हम लोग ये कह सकते हैं कि r प्लस वन टर्म निकाल लेते हैं सर b प्लस ए टू द पावर n के एक्सपेंशन से। समझ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, फटाफट से इसको बना लेते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ क्या कह रहा है, x प्लस टू एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। ठीक है, फिफ्थ टर्म चाहिए। समझ गए होगे करना क्या है सर, अगर हमसे ये कह रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म ये ध्यान देना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कह रहा है ना, फ्रॉम एंड, और इसका कह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, थोड़ा सा भाई पलट देते हैं, क्या भाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स इसको लिख देते हैं टू द पावर 8, और इसका निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म, डायरेक्ट लिख दें फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को अब हम लोग बार बार फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या लिखेंगे, जो फिफ्थ टर्म होता है वो तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ही होता है ना। चलो तो फिफ्थ टर्म, अब इसका जो फिफ्थ टर्म होगा तो सबसे पहले इसका हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म का मतलब टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8CR इंटू 2x टू दी पावर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 8 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर नीचे वाला। ठीक है, हो जाएगा। तो सर इसको अब हम लोगों को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, इसका मतलब दिस इंप्लाइज T5 इज इक्वल टू 8C5 इंटू 2x टू दी पावर 8 माइनस 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे सर, ये आ जाएगा 8C5 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 8। समझ गए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 इंटू 8C5 इंटू फाइनल कैलकुलेशन अब आपका काम है। ठीक है भाई, चलो इतना कर लेना बाबू आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड x इफ t3 इन x प्लस लॉग x बेस 10 टू द पावर 5 इज 10 टू द पावर 6। देखो रिवीजन क्वेश्चन है, जनरल टर्म का क्वेश्चन है ना। जनरल टर्म का मतलब t3 निकालना है हमें। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म, अरे यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म का मतलब सर टी आर प्लस वन, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5CR इंटू एक्स टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मतलब 5 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, और इसके पर पावर नीचे वाला। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या कह रहा है, T3 लिखने के लिए अब हम लोग T3 लिख लेते हैं। T3 का मतलब R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 5C2 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस 10 टू द पावर। अब देखो अगर पावर के ऊपर पावर है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे R का मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, समझ गया होगा। इसका मतलब अब इसका वैल्यू दे रखा है हमें 10 टू द पावर 6, है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5C2 का मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स बेस 10। समझ रहे हो। अब नेक्स्ट बस कैलकुलेशन का पार्ट है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये देखो ये बन जाएगा 2 से 2 टाइम्स 10, और ये 10 इधर काट देंगे तो x टू द पावर 3 प्लस 2 लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर
5। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है सर, अब देखो ये जो चीज है इसको नीचे लाना होगा तब तो सॉल्व कर पाएंगे, ये जो चीज है इसको नीचे लाना होगा। और नीचे कैसे लाएंगे, तो सर नीचे लाने के लिए हम लोग करेंगे, लगा देंगे, क्या पता होगा नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, है ना। चलो तो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, तो जैसे ही हम लोग दोनों साइड पे लॉग लगाएंगे, इधर आ जाएगा log of x to the power 3 plus 2 log of x base 10 is equal to log of 10 to the power 5। अब आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताना कि सर हम लोग यहां पे जो log है इसका बेस क्या ले लें कि हमें कुछ फायदा हो जाएगा। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, अगर लॉग ले रहे हैं और उसका बेस हम लोग अगर डिसाइड कर लें ऐसा कि सर हम लोगों को कैलकुलेशन में आसान हो जाए तो हमें मजा आ जाएगा। तो चलो देखो, अगर हम बताते हैं, देखो अगर हम लोग लॉग यहां पे बेस 10 ले लेते हैं तो देखना हो जाएगा अगले ही स्टेप में जादू, मतलब ये कैलकुलेशन फिर खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहां पे लॉग का x के ऊपर पावर अगर कुछ है तो ये नीचे आ जाएगा बाहर, तो नीचे जैसे ही बाहर आएगा मतलब ये हो जाएगा सर 3 प्लस 2 log x बेस 10 log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पे कितना बच जाएगा 5 इंटू log 10 बेस 10, और log 10 बेस 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1। जब भी बेस और उसका जो इनपुट है log का सेम अगर हो जाता है तो वो कितना बन जाता है, वैल्यू 1 बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी क्या करते हैं, log x बेस 10 को ना हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, log x बेस 10 को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, दिस इंप्लाइज 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो फाइनल आ जाएगा हमारे पास 2t कॉमन ले लेंगे, 2t नहीं t कॉमन आएगा ना, t कॉमन आएगा, यहां से t कॉमन आएगा और यहां से -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा t -1 इंटू फाइनल हमारा बच जाएगा 2t प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो -5/2। अब या तो t इज इक्वल टू 1 होगा या तो -5/2। इसका मतलब इसके बाद यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर हम लोग t किसको माने थे, भाई t माने थे ना log x बेस 10 को। तो log x बेस 10 यानी कि t का वैल्यू अगर 1 आ रहा है यानी log x बेस 10 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया सर log x बेस 10 इज इक्वल टू 1 या -5/2। अब थोड़ा सा अगर इसको हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर 1 यानी 10, या फिर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5/2। समझ गए, है ना। चलो यहां तक तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में अगर आया कुछ भी, अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप लोग एकदम बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। हम बिल्कुल हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जरूर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दे दें, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग आज की कहानी स्टार्ट करते हैं कि सर आज अब हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है। तो ये है SOAC। SOAC का मतलब होता है क्या, सम, किसका सम, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। सर किसके कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसके कोएफिशिएंट्स के सम का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, एक मिनट